प्रदेश के सभी युवा साथियों को जय हिंद, नमस्कार। साथियों, आप सभी को भली भांति पता है कि आने वाली 18 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो हमारी स्पेशल लीव पिटीशन की सुनवाई है, जिसमें पिछली 20 तारीख को न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार को नोटिस जारी हुआ और नोटिस किस वजह से जारी हुआ ये आप भी जानते हैं और एक बार मैं फिर आपको अवगत कराना चाहता हूं। न्यायालय ने माना कि आप अभ्यर्थी को पूरी प्रक्रिया करने के बाद ही बाहर कर सकते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, न्यायालय ने यह माना है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल के पहले आप बच्चे को कैसे बाहर कर सकते हैं। न्यायालय ने प्रक्रिया को कैरेक्टर वेरिफिकेशन के बाद पूर्ण माना है। इस बेस पे याचिका एक्सेप्ट हुई है। सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड का मुद्दा जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीर बहादुर सिंह जी के विचार विमर्श और अनुभव की वजह से हमने आगे रखा, उसका परिणाम हमारी याचिका स्वीकार होना। मेरे भाइयों, पिछली भर्तियों में भी कई मामले रहे सुप्रीम कोर्ट में, आपने देखा होगा। बड़े से बड़ा अधिवक्ता आप खड़ा कर दें, अच्छी चीज है, खड़ा करना चाहिए, बट मुद्दा भी हमारा ऐसा होना चाहिए जिसपे कि हम न्यायालय पे बात रखें तो हमारी सुनी जाए। आप सब समझदार हैं, आप होने वाले सिपाही हैं। भाइयों, 18 नवंबर को जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय में डेट लगी है, उसके लिए श्री प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा आप सबको अवगत करा दिया गया है, जिसमें कि न्यायालय के द्वारा जो भी नोटिस इशू हुआ उसकी प्रतिक्रिया में राज्य सरकार की कार्यवाही का इंतजार है। और बेशक दस्ता नोटिस जारी हुआ है, उम्मीद है कि 18 तारीख को जवाब आएगा, आना भी चाहिए। मेरे भाइयों, 18 तारीख को हमारे केस की दशा और दिशा दोनों निर्धारित होनी है, जिसमें कि हम सभी भाइयों ने मिलकर अपनी भर्ती को इस स्टेज पे लाके खड़ा किया कि भर्ती माननीय उच्च न्यायालय से चीफ जस्टिस के कोर्ट से खारिज होने के बाद 0 पे थी, आज हम 90% पे हैं। तो मेरे भाइयों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब सहयोग के लिए आगे बढ़ के इसको 100% में तब्दील करें। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपने संघर्ष समिति को जो जिम्मेदारी सौंपी है वो हम बखूबी निभा रहे हैं। बार बार कहने में उचित नहीं लगता मेरे भाइयों, लेकिन कहना पड़ता है कि अगर आप लोग इस तरह पीछे हटेंगे तो कैसे काम चलेगा। कब तक, आखिर कब तक वीर भैया हमारी मदद करते रहेंगे। आपको भी सोचना चाहिए, निस्वार्थ भाव से कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है। नौकरी आप पाओगे न कि प्रदेश अध्यक्ष जी, नौकरी हम पाएंगे। तो इस चीज को संज्ञान में लेके मेरे भाई, 1500 रुपए जो फीस लगाई गई है, आप भी जानते हैं कि उचित है वो, यानी कि कम भी है। मेरे भाई, आप सभी जानते हैं, तो इस चीज को संज्ञान में लेके आप फीस का भुगतान जल्द करिए। अगर आपने पैसा पहुंचाने में लेट किया, हमने 18 तारीख को यह अधिवक्ता हायर किया, काउंटर का जवाब आ गया, तो क्या करेंगे बताओ। एक दिन में अधिवक्ता को समझा लेंगे? तो इस चीज को आप संज्ञान में रखिए। और एक विशेष बात
कि जो भी अभ्यर्थी समिति के किसी भी सदस्य के माध्यम से जुड़ा है, समिति का कोई भी सदस्य हो जो आपके अनुकूल हो, जिसको आपने फाइल दी है, आप उसके पास पेमेंट करिए, वो पूरा हिसाब देता है बाद में। और यही आज निर्णय लिया गया है प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा कि जिसके माध्यम से जो लड़का जुड़ा है, पेमेंट उसी के खाते में होगा। और मेरे भाई, समिति में पूरी तरह से सामंजस्य है। भावावेश में आके अगर कोई सदस्य कोई कदम उठाता है तो उसके लिए समिति की तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बाकी कार्यवाही हेतु सभी तत्पर हैं और हम लोग लगे हुए हैं। अब बाकी आपकी जिम्मेदारी है, आप किस स्तर से आगे आते हैं अपने लिए। समिति के जिस सदस्य के माध्यम से जो भी भाई जुड़ा है, तत्काल उनसे संपर्क करें और पैसा भेजें। 15 तारीख तक हर हाल में हम अधिवक्ता को फीस पेड करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय हिंद।